हाय आरान, वेलकम टू IWM बस। एंड फर्स्ट इज टू अनप्रिडिक्टेबल कि इतना जल्दी आप आउट हो जाओगे। जैसे कि हमने देखा था कि आपने दावेदार किया था कि आप फाइनल तक रहोगे। क्या बोलना चाहोगे इस देखिए, मैं सच में ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुआ है और आई एम स्टिल इन शॉक। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कैसे हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल फाइनल में आप लोग मुझे देखेंगे, फिनाले में देखेंगे। और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से मेहनत की थी, उसी हिसाब से टास्क किए थे और उसी हिसाब से मेरी चीज़ें चल रही थी कि मैं आगे तक जाता। लेकिन मेरे अलावा आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग शॉक्ड हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाहर हूँ घर से। और आई डोंट नो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट द ट्रूथ इज ये हो गया। आपको क्या लगता है आपकी गेम प्लानिंग में क्या कमी रह गई थी कि जो आप आउट हो गए? मुझे लगता है मेरे गेम प्लानिंग में कोई कमी नहीं रही थी। कमी सिर्फ इस चीज़ की थी कि जो लोग ऑलरेडी अंदर हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो 1.5 महीने पहले से अंदर हैं और उन लोगों का इस चीज़ के लिए उन लोगों को बेनिफिट मिला है क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के फैन बेस बन चुके हैं, ऑलरेडी वो लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी लोगों ने अपना अपना जो प्लेयर है वो पसंद करके लोग बैठे हैं। मैं अंदर गया, मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए था, मे बी 1 हफ्ता और अगर मुझे मिल पाता। सो आई एम श्योर ऑडियंसेस काफ़ी वो चीज़ें देख सकती थी जो वो देखना चाहती थी। जैसे कि आपने बोला कि लोग पसंद करते हैं आपको ज़्यादा। रश्मि और आपका कनेक्शन भी असल लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन आपने बोल दिया था कि हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? क्योंकि लोगों को तो पसंद आ रहा था कि आप लोगों की वो छोटी मोटी मस्ती। देखिए, वो छोटी मोटी मस्ती जो है वो चल ही रही थी और एंड तक वो छोटी मोटी मस्ती जारी थी हम दोनों के बीच में। और मैंने बिल्कुल उनको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोला था, मैंने उनको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की थी और वो समझी भी थी। ये हम लोगों का किसी और चीज़ पे एक टॉपिक चल रहा था जिस बात पे मैंने उनसे कहा था कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वो मैंने मेरे लिए नहीं कहा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी सो वो बात एक समझाने के तौर पे एक बहुत सही बात हुई थी और उसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा था कि हमारी नोकझोंक बंद हो जानी चाहिए या हम लोग एक दूसरे से दूर बैठने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम लोग एक दूसरे से लड़ भी रहे थे, हम लोग एक दूसरे से प्यार से बातें भी कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे से बड़ी क्यूट क्यूट फाइट्स भी कर रहे थे, हमारी वो कुशन फाइट्स भी हुई थी, हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स निकले। और सिद्धार्थ के साथ क्या बोलना चाहोगे कि अब अभी भी इक्वेशंस वैसी है जैसे आप घुसे थे उनके साथ, कि या बर्ताव चेंज हुआ है बिहेवियर वाइज? देखिए, मेरे जाने के बाद से कई चीज़ें गलत भी हुई हैं और कई चीज़ें ठीक भी हुई हैं। जैसे मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मेरे जाने के बाद मुझे टारगेट किया गया और ये जेन्युइनली मुझे फील हुआ है। और सेकेंडली, जब मैं बाहर आया तब मैं सबसे अच्छे से बात ही कर रहा था और मैं इनफैक्ट सबसे अच्छे से मिल के आया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी हो गई हैं। अगर थोड़ा सा और मेरे पास टाइम होता या मुझे टाइम मिला होता तो मैं आपको क्लियरली बता सकता कि ये इक्वेशन कहाँ जाती है। ओके, हम बाकी कंटेस्टेंट के बारे में जानना चाहेंगे। आप उनको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहला है शहनाज। शहनाज इज वेरी कनिंग। ओके, विशाल आदित्य सिंह। ही इज डम। हिमांशी। इज क्यूट, शी इज क्यूट। ओके, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जी, सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है उनको नहीं पता कि वो क्या है और किस तरीके से गेम खेल रहे हैं, बट ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं सिर्फ गेम की बात करूँ। रश्मि। रश्मि इज इंटेलिजेंट। आसिम। आसिम इज अ शैडो। देवुलिना। देबुलिना इज शार्प। हिंदुस्तानी भाव। स्वीट। व्हाट यू वांट टू से, जैसे कि सलमान सर ने भी बोला कि रश्मि ये हफ्ते दिखी नहीं, बहुत ही कम दिखी, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? एक्चुअली इस हफ्ते में क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। इस हफ्ते घर के अंदर जितने लोग थे ज़्यादातर लोग बीमार थे, ज़्यादा लोग बीमार थे और ज़्यादातर लोग मतलब डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे थे। सो मे बी पॉसिबल कि आपकी 1.5-2 महीने की जर्नी के अंदर कुछ ऐसा वक्त आ जाए, कोई हफ्ता ऐसा आ जाए जहाँ पे आप जेन्युइनली किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं दिखे हो। बाकी इसके अलावा मुझे घर में कुछ ऐसा लगा नहीं क्योंकि इस बार सच में बहुत सारे लोग घर में बीमार थे। इनफैक्ट मैं भी बहुत बीमार था और मैं अभी भी काफ़ी बीमार हूँ। आप मुझे देख के आपको फील हो सकता है, मैं अभी भी यहाँ पे सीधा डॉक्टर के पास से ही आया हूँ। सो घर के अंदर एक वायरल चल रहा है जो ज़्यादातर कंटेस्टेंट उस वायरल की चपेट में आए। देवुलिना और सिद्धार्थ का भी अच्छा इक्वेशंस दिख रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है अगर दोनों का इक्वेशन दिख रहा है, दोनों की दोस्ती बढ़ रही है, होना भी चाहिए। क्या नया चेंज आना चाहिए ये घर बिग बॉस घर में?
बिग बॉस के घर में तो रोज ही नए नए चेंजेस आते हैं यार, अब आपको और इससे ज्यादा कौन सा चेंज देखना है। ओके, एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग बिग बॉस, इट्स अ वेरी गुड रियलिटी शो, और देखते जाइए। और अगर मुझे फिर से दोबारा से जाने का अगर मौका मिलता है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ 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 सपोर्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।